मेरे शौक सनम, ओ मेरे शौक सनम, हुआ दीवाना तेरा जब से तुझे देख लिया। ओ मेरे शौक सनम, ओ मेरे शौक सनम, तुमसे करेंगे प्यार हमने भी ये सोच लिया। ओ मेरे शौक सनम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल, फ़िल्म आर्टिस्ट दीबा की बेस्ट परफॉर्मेंसेस के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम उन पे व्लॉग बनाएंगे दीबा बेगम पर, और जितनी वो खूबसूरत थी इतनी ही प्यारी उन्होंने परफॉर्मेंसेस हमें पेश की। और वो सारा कुछ इकट्ठा करके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और प्यारा सा व्लॉग बनाएंगे और इंशाल्लाह आपकी इंटरटेनमेंट होगी। तो स्टार्ट हम करते हैं कि उनका जो असल नाम था वो रहीला बेगम था, जो उनके वालिदैन ने उनका नाम रखा था। तो 1 अगस्त 1947 में वो पैदा हुई। उनको बचपन से ही फ़िल्म इंडस्ट्री में आने का शौक़ था और बाद में वो जाके बड़ी हीरोइन भी बन गई। और जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि बचपन से शौक़ था, तो उन्होंने बचपन से ही अपने फ़नी कैरियर का जो था वो आगाज़ कर दिया। न हम तुमसे जुदा हैं, न तुम हमसे जुदा हो, न हम तुमसे जुदा हैं, न तुम हमसे जुदा हो, रसाई हो गई है, रसाई हो गई है। और 1947 में पैदा होने वाली जो एक लड़की थी जिसका नाम रहीला बेगम था, तो जब दीबा बेगम बनी तो सबसे पहले मिस 56 एक फ़िल्म बनी जो कि 1956 में रिलीज़ हुई। तो उसमें उनको देखा गया चाइल्ड स्टार के तौर पर। और उसके बाद चिराग जलता रहा 1962 में एक फ़िल्म आई, उसमें भी इनको एक सानवी से किरदार में हमने देखा। उसके बाद 1964 का साल था, वो इनके फ़िल्मी कैरियर का बेहतरीन सालों में हम उनको शुमार कर सकते हैं कि उनका जो स्टार्ट जो था वो बूम पीरियड, और वो वहीं से शुरू हुआ। और खामोश रहो एक फ़िल्म थी, उसमें यूसुफ खान साहब भी थे। तो उसमें एक गाना जो था वो दीबा बेगम पे फिल्माया गया और वो बड़ा मशहूर हुआ उस ज़माने में, और आज भी लोग उस गाने को पसंद करते हैं। तो गाने के बोल कुछ यूँ थे कि मैंने तो प्रीत निभाई सजना, सांवरिया रे निकला तू हर जाई। मैंने तो प्रीत निभाई सांवरिया निकला तू हर बैरी हो गए अपने ही सवाए। कुल उनकी जो फ़िल्में हैं वो 186 के करीब उनकी जो फ़िल्में हैं, 136 के करीब उर्दू फ़िल्में हैं और 36 ही पंजाबी उनकी एक फ़िल्में हैं, और डबल वर्जन की भी उनकी तकरीबन 11 फ़िल्में हैं जो डबल वर्जन में भी उन्होंने एक्सपोज करवाई, और 2 पश्तो भी हैं और 1 सिंधी है। तो ये सब फ़िल्मों में से एक फ़िल्म ऐसी थी जो कि 1964 में रिलीज़ हुई। उस फ़िल्म का नाम था मिलन। तो ये एक वाहिद ऐसी फ़िल्म थी जो दीबा बेगम ने बांग्लादेश जाके एक्सपोज करवाई। और ख़ास बात ये थी उस फ़िल्म की कि उस फ़िल्म का मुआवजा उन्होंने सिर्फ़ 1 रुपया लिया। और वो 1 रुपया उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि रहमान साहब जो थे, जो बांग्लादेश के आर्टिस्ट थे, तो उनका किसी हादसे में एक टांग जो थी वो ज़ाया हो गई थी। तो उस वजह से दीबा बेगम ने उनके साथ कोऑपरेट किया और 1 रुपये के इवज़ वो फ़िल्म साइन की। और 1965 का साल जो ऐसा एक साल था जिसमें दीबा बेगम को बहुत अरूज मिला और बड़ी इज़्ज़त मिली। उस दौर में एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था मुजाहिद, और मुजाहिद में जो साबरा सुल्ताना थी वो मेन किरदार अदा कर रही थी, और जो दीबा बेगम थी उनको एक सानवी सा किरदार मिला मोहम्मद अली साहब के साथ। और इन पे गाना भी समझ लें कि फिल्माया गया। गाना नहीं था, वो तराना था। तराना को मसूद राना साहब और शौकत अली साहब की आवाज़ में वो गाना रिकॉर्ड किया गया। और दीबा बेगम की माशाल्लाह शक्ल और सूरत इतनी खूबसूरत थी और वो काम इतना हसीन करती थी कि हर हीरो की ख्वाहिश होती थी कि उनके साथ मैं काम करूं। और उस ज़माने के जो बेहतरीन हीरो थे सभी ने उनके साथ काम किया। उनमें वहीद मुराद साहब जो थे उनकी तकरीबन 21 फ़िल्में उनके साथ बनी, और नदीम साहब की तकरीबन 29 फ़िल्में उनके साथ बनी, और कमाल साहब की 6 बनी। फिर हबीब साहब के साथ भी उन्होंने काम किया और तकरीबन 24 फ़िल्में बनाई। फिर इजाज़ साहब के साथ भी तकरीबन 13 के करीब उन्होंने फ़िल्में की, और शाहिद साहब के साथ 7 की, मोहम्मद अली साहब के साथ 28 फ़िल्में उन्होंने की, और कैफ़ी साहब के साथ भी उन्होंने 6 फ़िल्मों में काम किया।
समा हम तुम हैं जहाँ आँखों से कहो आँखों से सुनो। 1966 में दीबा बेगम की तकरीबन 8 के करीब जो फिल्में थीं वो रिलीज़ हुई। उसमें सरफहरिस्त जो फ़िल्म हम देखते हैं उस फिल्म का नाम था आईना, और मसूद राना और आयरन परवीन का गाया हुआ गाना जो इन पे पिक्चराइज़ हुआ और बड़ा मशहूर हुआ, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, मेरा प्यार याद रखना। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं, मेरा प्यार याद रखना। और 1966 में एक फ़िल्म बनी हम दोनों, और रूना लैला का जो सबसे पहला सुपरहिट सॉन्ग था वो इन पे फिल्माया गया दीबा बेगम पे। गाना बड़ा प्यारा था कि उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल समझा के छलकता हुआ एक जाम मिला। और इसी साल एक और फिल्म आई मादरे नाम से, जो नूरजहां की आवाज़ में गाना रिकॉर्ड हुआ और दीबा बेगम पे पिक्चराइज हुआ। गाना बड़ा प्यारा था। चल हट रही हवा घूंघट न उठा, मेरा मुखड़ा बालम देख लेगा। चल हट रही हवा घूंघट न उठा, चल हट रही हवा घूंघट न उठा, मेरा मुखड़ा बालम देखेगा, चल हट रही हवा घूंघट न उठा। और 1967 में तकरीबन 9 फिल्में दीबा बेगम की रिलीज़ हुई। तो उसमें एक फ़िल्म जो थी वो उसका नाम था ज़िंदा लाश। तो वो एक ड्रैकुला के समझ लें कि थीम पे बनाई गई फ़िल्म थी, और रेहान साहब जो थे उसमें उन्होंने वो किरदार अदा किया था। और 1968 में संग दिल फिल्म आई, उसमें माला और मसूद राना साहब की आवाज़ में गाना जो रिकॉर्ड हुआ, और वो नदीम साहब और दीबा बेगम पे फिल्माया गया। तो गाना बड़ा प्यारा था। वो मेरे शौक़ सनम, वो मेरे शौक़ सनम, हुआ दीवाना मैंने जब से तुझे देख ली। ओ मेरे शौक़ सनम, ओ मेरे शौक़ सनम, हुआ दीवाना तेरा जब से तुझे देख लिया। ओ मेरे शौक़ सनम, ओ मेरे शौक़ सनम, तुमसे करेंगे प्यार हमने भी ये सोच लिया। ओ मेरे शौक़ सनम। और इसी फिल्म का गाना माला और अहमद रुश्दी की आवाज़ में जो रिकॉर्ड हुआ वो इन पे फिल्माया गया दीबा बेगम पर। गाना बड़ा प्यारा था कि ओ सुन ले ओ जाने वफा, तू है मेरी ज़िंदगी। ओ सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, ऐ मेरी जिंदगी, कभी होंगे न हम तुम जुदा। और भाई बहन फिल्म 1968 की समझ लें बेहतरीन फ़िल्मों में से उनकी एक फ़िल्म थी। तो उसका जो मेन किरदार था जो हीरोइन का वो तो रानी बेगम का था, लेकिन दीबा बेगम का भी बड़ा पावरफुल उसमें किरदार था और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। और जो उसमें एक अहमद रुश्दी और माला की आवाज़ में एक जो गाना रिकॉर्ड किया गया वो बाद में फिर तलत सदीकी और दीबा बेगम पे फिल्माया गया। तो गाने के बोल कुछ यूँ थे कि ए बेकसों के वाली दे दो हमें सहारा। और 1969 में एक फ़िल्म आई सजना दूर दिया। वो पंजाबी फ़िल्म थी और कैफ़ी साहब के साथ उन्होंने काम किया दीबा बेगम ने। और दीबा बेगम को पंजाबी तो आती नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश के साथ उस फिल्म में परफॉर्मेंस दी और लोगों ने बहुत उनको पसंद किया पंजाबी फ़िल्म में भी। और उस फिल्म में एक गाना था, आज तू भावें बाम रोड भावें तोड़ दे बंगा। और इसी साल फिर एक फ़िल्म आई अंजुमन। तो उसमें इनको इजाफी किरदार एक दिया गया और उस किरदार का जो क्रेडिट है
वो रानी बेगम को जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट हीरोइन वही थी उस फिल्म की। तो उसके बाद फिर 1971 में दीपा बेगम की काफ़ी फिल्में आई, तकरीबन 5 के करीब फिल्में आई, और उसमें एक फ़िल्म थी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, उसमें वहीद मुराद साहब के साथ उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद आंसू फ़िल्म आई, उसका गाना बड़ा मशहूर हुआ और आज भी लोगों को याद है कि तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई। उनको एक निगार अवार्ड से नवाजा गया और फिल्म का नाम था सजना दूर दिया, और उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। और व्यूअर्स, ये जो मैंने चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की हैं ये बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। तो माशाल्लाह उनका जो फ़िल्मी कैरियर है बहुत लंबा चौड़ा है और बड़ा प्यारा, उनका जो जितनी भी किरदार उन्होंने किए हैं, निभाए हैं और बड़े बेहतरीन निभाए हैं। तो इंशाल्लाह आगे चल के फिर भी इंशाल्लाह इन पे बनाएंगे। तो व्यूअर्स, काफ़ी टाइम हो गया है, आज के व्लॉग का अख्ताम करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।